हेलो बच्चों, और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके समक्ष बाल दिवस पर निबंध लिख रही हूँ, जो कि आप निबंध की तरह भी इसको लिख सकते हैं और आप इसके स्पीच भी बोल सकते हैं। तो आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी टीचर्स, साथी, विद्यार्थियों, आए हुए सभी मेहमानों को मेरा विनम्र नमस्कार। आज हम सभी यहाँ बाल दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का दिन हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिन 14 नवंबर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए हम सभी उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। आने वाली बाल डोर उनके ही हाथ में होती है। हर साल 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पूरे उल्लास से मनाया जाता है। 14 नवंबर को प्रतिवर्ष भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाचा नेहरू बच्चों से बात करना, खेलना बहुत पसंद करते थे। प्रधानमंत्री बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करते थे। वे बच्चों को एक अच्छा नागरिक और देशभक्त बनाने के लिए प्रेरित रहते थे। बच्चे उनको प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उनका मानना था कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। बच्चों में कुछ करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। घर ही बच्चों की पहली पाठशाला होती है। माता पिता को चाहिए कि बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करना चाहिए। चाचा नेहरू का कहना था कि देश में लड़का लड़की को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटा होने पर लोग खुशी मनाते हैं, जबकि बेटी होने पर कोई खुशी नहीं होती। ऐसा करना सरासर गलत है। बेटी भी उतनी अनमोल है जितना कि बेटा। भेदभाव करना सही नहीं है। चाचा नेहरू का मानना था कि यदि हमारे देश के बच्चे योग्य शिक्षित हुए तो देश भी उतनी ही उन्नति करेंगे। आज बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। सुनीता विलियम्स अमेरिकी एजेंसी नासा के जरिए अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली दूसरी महिला बन गई। उन्होंने अंतरिक्ष में 195 दिन रहने का विश्व कीर्तिमान बनाया। वो अंतरिक्ष शटल मिशन बनी। खेल के क्षेत्र में आज सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा, हिमदास बच्चों को भी शिक्षा मिले, सही आहार मिले, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। कोई भी बच्चा बाल मजदूरी ना करे। आज हमारे देश में सरकार ने 1 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य कर दी है। यह निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत किया गया है। यह प्राथमिक शिक्षा पूरे रूप निःशुल्क है। स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबें, ड्रेस, जूते, मोजे, छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कोई भी बच्चा अशिक्षित न रह जाए। आज हमारी सरकार हम अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से सचेत है। अब देश में बाल मजदूरी पर रोक लगा दी गई है। किसी भी दुकान, फैक्ट्री, निजी संस्था पर यदि बच्चे काम करते हुए पाए गए तो मालिक को जेल भेजा जाता है। आज हम पूरी तरह से जागरूक हैं कि बच्चों का बचपन न छीने, उनको भी स्कूल जाने का अवसर मिले। 1955 में पहली बार बाल दिवस मनाया गया था। इस दिन बच्चों को टॉफी, मिठाई, गुब्बारे और अन्य चीजें दी जाती हैं। आज का दिन बच्चे बड़े उत्साह से मनाते हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर 1989 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और माता का नाम स्वरूप रानी थी। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए थे। देश का आज़ादी के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। पंडित नेहरू एक महान लेखक भी थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। वो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को बहुत प्यार करते थे, उनके पत्र भी लिखते थे। इंदिरा गांधी को लिखे पत्रों में भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता में एकता देखने को मिलती है। पंडित नेहरू को पुस्तकें पढ़ने और लिखने का बड़ा शौक था। अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन में भी वे किताबें पढ़ने का समय निकाल लेते थे। उन्होंने भारत एक खोज जैसी एक पुस्तक लिखी। उन्होंने 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन और 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल गए। उन्होंने सभी विदेशी वस्तुओं, कपड़ों का त्याग कर दिया। महात्मा गांधी जी से मिलने के बाद उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और अंग्रेजों को देश से खदेड़ने को विवश कर दिया। हम सभी बच्चों को चाहिए कि चाचा नेहरू के आदर्शों का पालन करें, इनके दिखाए मार्ग पर चलें और एक अच्छा नागरिक बने। आज हमारे देश में कुछ प्रतिशत बच्चों की हालत ही अच्छी है, जबकि 39% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और उनके अभाव में न ही उनको उचित भोजन मिल पाता है और न ही स्कूल जाने का अवसर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश बाल मजदूरी के मामले में सबसे आगे है। यहाँ पर 21 लाख मजदूर हैं। पेट की आग बुझाने के लिए वह कच्ची उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर है। उसके बाद महाराष्ट्र और बिहार का स्थान है। भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार देश में 2001 से 5 से 14 साल की उम्र के कुल 1.5 करोड़ बच्चे बाल मजदूर को मजबूर थे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम सभी को मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि देश के बच्चों को उनका हक दिला कर रहेंगे, उनका शोषण बंद करने में उनका योगदान देंगे, उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। बाल मजदूरी, गरीबी, कुपोषण की समस्या को पूरी तरह से खत्म करेंगे। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का देश बनाना है तो देश में बच्चों को उनका हक दिलाना होगा। अच्छी शिक्षा मिलने पर वो शिक्षक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, वकील, जज, प्रशासनिक पदों पर जाकर देश का नाम रोशन करेंगे। हम सभी को बाल दिवस पूरे मन और उल्लास से मनाना चाहिए। इसी के साथ अपना भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। और बच्चों, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको बाल दिवस का निबंध कैसे लगा। और बच्चों, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। बहुत मेहनत के साथ मैंने ये आपको भाषण सुनाया है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय।